अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 37 स्टार्ट करते हैं। बोलता हुआ जो नजर आएगा, अगर वो क्लास में खड़े होने वाले लड़कों में से होगा तो वो अगला 1.5 घंटा खड़ा रहेगा। गर्ल्स को मैं नहीं खड़ा करता क्लास में, मैं बाहर निकाल दूंगा क्लास से, इसलिए खामोशी से बैठे प्लीज। लेक्चर 37 स्टार्ट करते हैं जी। प्यारे बच्चों, आज असेसमेंट है। अभी मुझे रिजल्ट मिला, जो ओमेगा वाला सवाल था। आप लोग कह रहे हैं जी बहुत कम बच्चों ने टेस्ट दिया, बहुत ही कम बच्चों ने टेस्ट दिया कि जी इमरान खान आ गया था उस दिन। तो जुमे वाले दिन ये टेस्ट होता है हमारा। तो लेकिन जितने बच्चों ने टेस्ट दिया वो 90% से ऊपर रिजल्ट था, हालांकि वो सवाल मुश्किल है। 5 बच्चों ने टेस्ट दिया, 4 पास हो गए हैं, 6 ने दिया 5 पास हो गए हैं, 10 ने दिया 15 दिया 10 पास। तो मकसद कहने का ये है कि आपके सामने सवाल जैसा मर्जी आए, आपने उसके साथ फाइट करनी है, जो समझ में आए कर देना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात जितनी जल्दी समझ जाएंगे सीए उतनी जल्दी पास हो जाएगा आपका। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत कर आओगे कुछ भी नहीं होगा। हाँ, वो कुछ ना करके फेल होने से तो बेहतर है कुछ करके पास हो जाओ। कुछ करोगे तो फेल नहीं होगे इंशाल्लाह, ये भी बता दूं। तो जो अब आज असेसमेंट है उसमें एक सवाल नोट का है, उसमें हल्का सा ऐसे जैसे वो कहते हैं ना, वो ऐसे काली मिर्चें ऊपर थोड़ी सी ऐसे ही, बोरिंग कॉस्ट थोड़ी सी ऊपर, ठीक है ना, वैसे नोट का सवाल है। और 2 इम्पेयरमेंट के सवाल है IS36 के, एक एक्रूवल का सवाल है, 2-3 उसमें MCQs हैं। 45 नंबर का टेस्ट है। अब इसमें से आपने 22.5 नंबर, मैं कहता हूं 25 नंबर लेने हैं। चलो, अब 25 नंबर लेने हैं 4 सवालों में से, बल्कि 5 सवाल हैं, एक MCQ भी है, ठीक है, MCQ वाला सवाल भी 3-4 MCQs हैं। तो 25 नंबर जैसे भी हो, आप हर किसी ने दे के दिखाने हैं, मुझे हर किसी ने लेके दिखाने हैं। हर सवाल को फाइट करना। मार्क्स जितने हो, मार्क्स हैं 10 मिसाल के तौर पे, इंटू 1.8 किया, 18 मिनट्स बनते हैं। अब आपने देखा घड़ी के ऊपर तो 9:42 हो रहे थे। आपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर लिखा 9:42 से 10 बजे तक, और काम शुरू, बस इतनी सी देर लगती है। अब जब 10 बज गए और सवाल पूरा नहीं हुआ तो देखो 1-2 मिनट में पूरा होता नजर आ रहा है तो कर दो, नहीं तो इसको साइड पे करो और अगले पे चले जाओ। ठीक है, हर सवाल में आसान, किसी सवाल में फंस के बैठ गए ना, और सवाल पे 10 मिनट 20 मिनट 20 मिनट का टाइम लगता है, 20 मिनट हो जाए तब भी ठीक है, लेकिन आपने 40 मिनट लगा दिए, सवाल हो नहीं रहा, फिर भी वहीं पे अड़े हुए हैं दुम्बे की तरह टकरे मार रहे हैं, तो उसका नुकसान क्या होगा? अगले सवाल के आसान नंबर आपने लूज कर दिए। तो असेसमेंट जो नहीं देगा उसका तो जो हशर कल होगा वो तो फिर कल वही देखेगा, ठीक है ना। इसलिए असेसमेंट को इंश्योर करें कि सब बच्चे दें, ठीक है। बाहर नहीं निकालता क्लास से मैं, लेकिन फीमेल स्टूडेंट्स को मजबूरी निकालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं क्लास में खड़ा नहीं कर सकता। बाकी जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो टेस्ट ना देने वाले पूरी क्लास खड़ी होकर पढ़ेंगे। और अगर मेरा सोमवार वाले दिन गुस्सा ठंडा हो गया हुआ, मैच भी है इतवार को, ये देख लेना, सोमवार वाले दिन गुस्सा ठंडा हो गया हुआ तो बैठेंगे, वरना सोमवार को भी खड़े रहेंगे। जब तक मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होगा असेसमेंट छोड़ने वाला खड़ा रहेगा, ये ज़हन में रख लो। और नहीं तो क्लास छोड़ दे, कोई मसला नहीं है, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, या पढ़ लो या छोड़ दो, मैं दोनों तरह से राजी हूं। हाँ, एक हो पर नेक हो वाली बात, कम हो पढ़ने वाले हो, कोई मसला नहीं है, रश लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो पढ़ना है तो पढ़ो, वरना जाओ, पढ़ने आए हुए हैं। तो असेसमेंट है, तकरीबन 35% के अराउंड सिलेबस है। अच्छे से सवाल भी बताए थे कि आपने प्रैक्टिस कर लेने, जिन्होंने वो सवाल प्रैक्टिस किए हुए हैं वो उम्मीद है पासिंग मार्क्स 60% से ऊपर मार्क्स लेंगे वो, लेकिन वही लेंगे जो IQ का पर्चा समझ के इस असेसमेंट को करेंगे और ईमानदारी से पूरी फाइट करेंगे, ठीक है ना। सही है, मुकाबला हमारा IQ के साथ है, ठीक है, उसकी तैयारी करनी है हमने। इंग्लैंड के साथ है, कहते हैं इंग्लैंड के साथ। तो असेसमेंट बेटा सबने देना है। अगली एक और अहम अनाउंसमेंट ये है कि नॉर्मली आप लोग 11 बजे के बाद ही ज्यादा बच्चे टेस्ट देने जाते हो, तो टेस्ट रूम एक और टेस्ट रूम भी 11 बजे से ऑनवर्ड्स अवेलेबल किया गया, शायद आपकी क्लास में अनाउंसमेंट हो गई हो, ठीक है। टैक्स की क्लास में रूम 7 है, सेकंड फ्लोर पे, ठीक है, 7 ही है आई थिंक, रूम 7 सेकंड फ्लोर में 11 बजे से 5 बजे तक वो भी टेस्ट रूम होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब अपने अपने टेस्ट रूम में जाएंगे, जगह नहीं होगी तो रूम 7 के अंदर बॉयज और गर्ल्स वो दोनों के लिए, क्योंकि रिजर्व है, वो जब जगह अपने अपने टेस्ट रूम में पूरी हो जाए तो वो वहां पे जाके टेस्ट दे लेंगे, देना लाजमी है टेस्ट, ठीक है। कोई बगैर असेसमेंट दिए कल क्लास में आएगा तो इंशाल्लाह बहुत गुस्से में मुझे पाएगा और कोई माफी नहीं मिलेगी, ठीक है। तकरीर खत्म हुई, कहानी शुरू करते। अच्छा जी, कल हम पढ़ रहे थे वो वाले सवाल, तैमूर चूहा करके आए थे, वो हो गए थे, वो हो गए थे ना, ठीक है। उसमें तो मैंने जब आपको वो टीपू के बाद आतिफ वाला सवाल करवाया था, वो 6 मंथली था, फिर वो तैमूर वाला क्वार्टरली था, बाकी सब सेम था, और माउस वाला मंथली था, बाकी सब सेम था, ठीक है। प्लीज बातें नहीं करें, प्लीज पहलवान, बात जेन में भी बातें ना करो, ठीक है ना। तुम्हारे दिल में आ रही थी मैं बोलूं ना, बोलो। अच्छा,
वो सवाल अच्छे सवाल इसलिए हैं कि उन्होंने आपको अब हेल्प करते रहना है जब जब अगले टॉपिक्स में एक्रूवल टच होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप पास पेपर के सवालों में जाएंगे ना, मुश्किल सवालों में जब बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो उसी तरह के लोन्स होंगे, किस्तों वाले लोन्स होंगे, करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन कर रहे होंगे, आप इंटरेस्ट निकाल रहे हो, सब कुछ करना है वो, ठीक है ना, इसलिए वो अहम पोर्शन था। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाया जिसमें हमने इस उसूल के तहत, ये उसूल क्या था, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज मतलब एसिडी कॉस्ट में ऐड करना, कब शुरू करना है, लेटर ऑफ इन 3 दिन, और कब रोक देना है, जब वर्क कंप्लीट हो जाए। हमारे कुछ सवालों में प्रोजेक्ट हमारे साल में कंप्लीट नहीं भी होगा तो वो फिर जब होगा तब देखेंगे, ईयर एंड वाला। फिलहाल ऐसा कोई सवाल आज भी नहीं है। जनरल लोन का घर से सोच के आया था, लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि बच्चे कुछ कह रहे थे आपकी क्लास में ही कि सर कोई तेज चल रहा है काम, तो मैंने फिर आज जनरल लोन भी नहीं करवाया, वही काम दोबारा से, ठीक है, तकरीबन सारा, और बीच में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इनकम वाला भी हमने नया काम सीख लिया, और एंड में मैंने 15 मिनट में सस्पेंशन को डिस्कस कर लिया। तो जनरल लोन इंशाल्लाह कल डिस्कस होगा। अब जो सोच रहे हैं असेसमेंट नहीं देंगे, कल छुट्टी कर लेंगे, तो वो ये बात सुन लें कि कल की क्लास में जनरल लोन की डिस्कशन के बाद एग्जाम लेवल का एक सवाल हम क्लास में करेंगे, यानी बोरिंग कॉस्ट कॉन्सेप्चुअली खत्म हो जाएगा कल, सिवाय प्रोग्रेस बिलिंग के कॉन्सेप्ट के जो मंडे को कराना है। यानी 4 दिन का स्टैंडर्ड, हाँ बाकी 1-2 दिन ऊपर हम लगाते ही हैं, पास पेपर जो है वो चल रहे हैं, फिर असेसमेंट आ गई है, इसकी डिस्कशन चलेगी, तो वो हो सकता है 3-4 दिन पे और आगे चला जाए, ट्यूसडे वेडनेसडे तक। लेकिन ये हफ्ता और सोमवार, इसके अंदर बोरिंग कॉस्ट जो है वो तकरीबन खत्म ही हो जाएगा। तो छुट्टी करने वाले सोच के छुट्टी करना, ठीक है। बोरिंग कॉस्ट जो है वो इस हमें आया भी नहीं है, अगली बार आ भी जाना है, ठीक है। अच्छा, तो तैयार है ना फिर इसके लिए, छुट्टी करने के लिए कल तैयार है ना? छुट्टी नहीं करनी, मंडे को भी नहीं करनी, असेसमेंट दे लीजिएगा, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा तो सजा मिलेगी, और ना पढ़ने वाले का बोरिंग कॉस्ट समझो मिस हो गया, ठीक है। फैसला आपके हाथ में है, जैसे आपका दिल करे। तो क्या हमने डिसाइड किया, ये 2 ब्रैकेट्स लेटर ऑफ से शुरू करो, वर्क कंप्लीशन पे खत्म करो, इसके दरमियान का अरसा जो है इसके इंटरेस्ट को एसिड कॉस्ट में ऐड करना है, और अगर इससे पहले या इससे बाद कोई इंटरेस्ट है तो उसको एक्सपेंस, बैंक ने पैसे लेने हैं, आप उसको क्या कर देना, एक्सपेंस ऑफ, ठीक है। इस ब्रैकेट वाला इंटरेस्ट एसिड कॉस्ट में ऐड होगा, इधर देखना, इधर इस ब्रैकेट ये अरसा, इस वाला इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, और इससे पहले या बाद में अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस कर देना है, एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन 3 होमवर्क में दिया था, कोई मसला आया हो, बोलो, कोई मसला तो नहीं आया? अच्छा, फिर आपको मैंने पेज 473 पे कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, देखो चेक करो, क्वेश्चन 2 और 3 होमवर्क में, अभी लिख लो, ये आज का होमवर्क है। पेज 473 पे जहां पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में किया था, जो मैं अभी आपको करवाने लगा हूं सॉल्व, पूरा सवाल करेंगे हम सॉल्व इंशाल्लाह, उस क्वेश्चन के नीचे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हैं। वो क्वेश्चन 2 और 3 जो हैं वो बराए करम वाओ मेहरबानी आप लिख लें कि वो होमवर्क है आपका आज का, 2 और 3। इनमें बस एक ही चीज है नई, सरप्लस फंड्स। तो ये जो आज हमने सवाल करने हैं 2 अदद, उनमें मैं ये सिखाऊंगा आपको, फिर उसी की आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हल्की आंच पे रखा है आज हमने क्लास को, तेज आंच नहीं की, कल तेज करूंगा, छुट्टी करने वाले उड़ जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे उस आंच में। अच्छा जी, चलें जी। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में था, मुझे पता है आप लोगों से वो क्वेश्चन हो गया होगा, लेकिन चूंकि इसका सोल्यूशन नहीं है, प्लस कल के सारे किए हुए काम की रिवीजन भी करनी होती है हमने, आपको पता है, तो इस वजह से हम इस सवाल को कर यहीं पे लेते हैं, ताकि कल को जरूरत पड़े तो हम रेफर कर सकें कुछ चीजें यहां से, ठीक है जी। ओके ओके ओके, ओ बोलो तो सही, जिंदा हो। ले जी, क्वेश्चन नंबर 1, रिक्वायरमेंट थी, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18, 19, 20, अज्यूमिंग लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 10 साल्स एंड लोन इज रीपेबल इन 2025। हम खड़े हैं 2018 में, तो ये लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। अब बैलेंस शीट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा आपको क्लास में करवाया था, इसीलिए ये होमवर्क में दिया था, और कल वाला काम सारा रिवाइज हो जाए तसल्ली से, जिसकी कमी बेशी रहती थी वो दूर हो जाए। आपको पता है ये रूटीन ऐसी ही होती है, अगले दिन हम दोबारा वो काम करते ही हैं, ताकि जरा पक्का हो जाए, प्लस्तर हो जाए, ठीक है। लोन obtained 1 March, work started 1 March, payment details to contractors 1 March, 1 June, 1 November, construction is complete on, सारी बातें तो लिखी वही वाली, ठीक है। अब उसने हमसे कहा है इनकम स्टेटमेंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट एक्सपेंस जाता है और डेप्रिसिएशन जाती है। इंटरेस्ट एक्सपेंस वो जो ब्रैकेट के बाहर हो, और डेप्रिसिएशन अगर एसेट कंप्लीट हो जाए और लाइफ जो हो तो डेप्रिशिएट भी कर देते हैं।
और बैलेंस शीट में जाता है हमारा वो एसेट जो कंप्लीट हो गया है, उसकी बुक वैल्यू और लोन भी नजर आया करता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें एसेट की कॉस्ट चाहिए और एसेट की कॉस्ट में बोरिंग कॉस्ट में ऐड होना है, तो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज भी चाहिए। वैसे ही है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो कमेंसमेंट और सीजेशन ये उसूल याद जो किया था इसको हमने पूरा कर लेना। ठीक है जी, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन इधर नहीं देखना, रजिस्टर पे नहीं देखना, मेरी तरफ देख के बताना है। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन कब करते हैं हम, इधर नहीं देखना, मैं बोल रहा हूं लेटर ऑफ 3 डेट्स, लोन रिसीव, वर्क स्टार्टेड, फर्स्ट पेमेंट, और सीजेशन करते हैं वर्क कंप्लीशन पे। अब सवाल में से ये डेट्स पढ़ते जाते हैं और उठाते जाते हैं। ठीक है, तो लोन ऑब्टेन यकम मार्च को, यकम मार्च 18, वर्क स्टार्टेड भी यकम मार्च 18, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट भी। वो पहले सवाल के बाद तो फिर ऐसी सिचुएशन आई नहीं है कि कभी ये डिफरेंट हो, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी ऐसा होगा नहीं, बस ये जरा शुरू वाले सवालों में आपके साथ थोड़ी मोहब्बत चल रही है, अगले सवालों में पास पेपर के सवालों में होंगी ये डेट्स। ठीक है, जरूरी भी नहीं है, कभी नहीं भी होंगी, होंगी भी सही। और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट ऑन यकम नवंबर, लो जी यकम नवंबर 18 पे वर्क कंप्लीट हो गया। अब कमेंसमेंट है यकम मार्च को और सीजेशन है यकम नवंबर को, यानी 31 अक्टूबर कह लो। अब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कितने मंथ्स, 8 महीने लग रहे हैं मुझे, फिर गिन लेते हैं। नवंबर नहीं गिनना था ना, नवंबर तो नहीं गिनना हमने, फिर गिन लेते हैं, फिर गिन लेते हैं, फिर गिन लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 और 3 8, नवंबर नहीं लेना। ठीक है, तो 8 मंथ्स। ये येलो वाला हाइलाइटर हमारा आता है, तो इसको हाईलाइट करने के लिए है ना, ये 8 महीने की बोरिंग कॉस्ट को हमने करना है कैपिटलाइज। इससे कोई पहले आ गई या कोई बाद की हुई तो अच्छा, पहले नहीं आएगी इस सवाल में, पहले क्यों नहीं आएगी, आज लोन रिसीव और वर्क स्टार्टेड सेम डेट पे है, जबकि क्लास में सवाल किया था वो जरा मुश्किल ज्यादा था, उसमें लोन यकम जनवरी को रिसीव हो रहा था, वर्क स्टार्ट है यकम फरवरी या मार्च को हो रहा था। तो इस ब्रैकेट से पहले भी कुछ एक्सपेंस था जो प्रॉफिट लॉस में जाना था, बाद में भी, लेकिन यहां पे पहले कुछ नहीं है, हाँ बाद में होगा। चलें आगे, हो गया जी 8 महीना तय। ठीक है, अब ये हमारी रिक्वायरमेंट है जिसमें डेप्थ एंड इंटरेस्ट, नॉन करंट एसेट्स में बिल्डिंग और लॉन्ग टर्म लोन आता है। ठीक है, कंप्लीट करेंगे एक एक चीज जल्दी से। वर्किंग्स में सबसे पहली वर्किंग हमने की थी बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज जी। क्या लिखा था इसमें, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, जो कि इस सवाल में कोई नहीं, लेकिन हाइलाइटर से तो ना लिखें जी, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस 0। फिर अभी जनरल लोन आज भी नहीं पढ़ा, ये आज भी हमारे फॉर्मेट में 0 ही आता रहेगा। ठीक है ना, हाँ इस पोर्शन को पूरा कर लिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ले अच्छा जी, अब बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकालनी है। कितने महीनों की बोरिंग कैपिटलाइज करनी है हमने, 8। कितने बच्चों ने ये सवाल अटेम्प्ट किया था, या वाकई इतने कम बच्चों ने किया है, उसकी वजह क्या है। आप मैं वैसे मुझे आदत नहीं है कसम उठाने की, आप कहो तो मैं उठा देता हूं कसम, के सुबह वाली क्लास में 90% बच्चों ने ये क्वेश्चन किया हुआ, 90% बच्चों ने ये काम किया हुआ है। अब आप खुद देख लें, आपकी क्लास में 10%, हाइब्रिड में किस किसने किया हुआ है जी, हाइब्रिड फीमेल्स बेहतर है क्लास, लोगों का हाल वही है। क्या वजह है बेटा, आप लोग क्यों ऐसे हैं, मतलब 1-1.5 घंटे के फर्क से क्लास मेरे पास आती है और जमीन आसमान का फर्क है, रिजल्ट में भी ऐसे ही फर्क होना है, करके आना चाहिए था आपको। शदीद अफसोस हुआ इस बात से। अच्छा जी, चले कोई नहीं, अगली बार तो करेंगे ही, वो इस बार ही कर रहे हैं, अगली बार फिर उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अगली बार कर लेना है। ठीक है ना जी, ऐसे तो फिर ऐसे ही होगा बेटा, अगर इस बार नहीं पढ़ेंगे तो अगली बार पढ़ना पड़ेगा दोबारा इस पेपर, तो बेहतर तो ये है कि इसी बार ही कर लें। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स, अब सारा मूड मेरा ऑफ हो गया, जैसे कल आपने जाते जाते किया था रजिस्टर बंद करके, आप हो ही ऐसे गंदी क्लास। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन, दिल नहीं कर रहा मेरा पढ़ाने, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, 8 महीनों का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है स्पेसिफिक लोन का हमने। ठीक है, तो लोन की अमाउंट कितनी है जी, या अल्लाह मुझे बुला दे कि इन्होंने, मैं ना ही पूछता, 80,000 का लोन है, और इंटरेस्ट रेट सवाल में कितना गिवन है, इंटरेस्ट रेट गिवन है जी 12%, ये तो पर एनम है, ना भी लिखा हो पर एनम तब भी हम खामोशी केस में उसको एनुअल ही अज्यूम करते हैं, और 8/12 जी बताएं 6400। उसके बाद अगर कोई सरप्लस, देखो अभी सीखेंगे ये, असल में स्पेसिफिक लोन जो होता है ना, वो स्पेसिफिकली ऑब्टेन किया जाता है प्रोजेक्ट के लिए, तो उसको कहीं और इस्तेमाल नहीं करते हम। अब अगर वो वेला पड़ा हो तो वेला पड़ा जितना अरसा हो उसको इन्वेस्ट करके इनकम आ जाती है, सिर्फ स्पेसिफिक लोन पे ये कॉन्सेप्ट लगता है, अगले लोन्स पढ़ेंगे ना जनरल और इक्विटी वगैरह उनमें नहीं होता। अच्छा, अब उसूल बिल्कुल वैसा ही है जैसा टेस्ट रन का था, फिर टेस्ट रन की कॉस्ट को एसिडी कॉस्ट में ऐड करते थे,
और अगर उससे कोई प्रोडक्शन हो जाती थी तो उसको बेच के जो पैसे आते थे उसको माइनस भी कर देते थे। तो हम कहते थे यार इनको नेट करके ही एसेट कॉस्ट में ऐड कर दो, ये भी वैसा ही है। स्पेसिफिक लोन पर कोई इंटरेस्ट पे करना है तो उसको एसेट कॉस्ट में ऐड करना है। तो अगर वो सरप्लस स्पेसिफिक लोन का जो सरप्लस पड़ा हुआ है उसको इन्वेस्ट करके कोई इन्वेस्टमेंट इनकम आ जाए तो उसको एसेट कॉस्ट में से माइनस भी करना चाहिए। अब अलग से ऐड अलग से माइनस करने की बजाय हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, नेट। इंटरेस्ट एक्सपेंस और इसके सरप्लस की इन्वेस्टमेंट इनकम, इनको नेट करके नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस और स्पेसिफिक लोन हम ले जाया करते हैं कैपिटलाइजेशन के लिए। वो अलग बात है कि अभी सवाल के अंदर इन्वेस्टमेंट इनकम थी। ठीक है, तो 6400 ही आ गई हमारी बोरोइंग कॉस्ट जो कि हमने कैपिटलाइज करनी है। ठीक है जी, सही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, नेक्स्ट स्टेप है कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, और उसके लिए आपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को ऐड करना होता है। ठीक है भाई, कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स नहीं लिख रहा मैं, ये जरा जहन अभी अगले दूसरे तीसरे दिन के लिए कुछ एक पास पेपर का सवाल आएगा, वहां पे जाके अप्लाई करेंगे। बाहर जहन कभी से बनाए ना, मैं यहाँ पे कल से लिख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन पेमेंट नहीं लिख रहा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लिख रहा हूँ। उसकी वजह यह है, मैं मिसाल से समझाता हूँ आसान सी। आपने एक प्लांट खरीदा और उसके पैसे पे कर दिए तो आपने एंट्री पास की, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट। अगर आपने एक प्लांट खरीदा, प्लांट आपके पास आ गया लेकिन आपने कैश पे नहीं किया तो आप एंट्री क्या करोगे, प्लांट नहीं डेबिट करना, आपको प्लांट ना डेबिट करें। पैसे नहीं दिए तो प्लांट रहने दें, डेबिट ना करें, नहीं करते हैं प्लांट डेबिट पेबल क्रेडिट। तो एसेट का आ जाना ये इंपॉर्टेंट है, कैश का पे होना तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ऐसे ही ये बिल्डिंग्स होती हैं, मिसाल के तौर पे 6 महीने, साल, 2 साल में इसे कंप्लीट होना है। अब ऐसा नहीं होता कि हम सारे पैसे ठेकेदार को इकट्ठे पहले दे दें या सारे पैसे ठेकेदार को इकट्ठे एंड पे दें। प्रोग्रेस बिलिंग होती है, ये इंशाल्लाह मंडे को जो हमने करना है कॉन्सेप्ट, इंशाल्लाह मंडे को होपफुली हो जाएगा, नहीं तो ट्यूसडे को तो हो ही जाएगा। अब होता क्या है, जैसे जैसे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस होती चली जाती है वैसे वैसे ठेकेदार बिल डालता रहता है। जैसे बुनियादें डाल दी, उसने बिल भेज दिया जी इतना काम हो गया, पैसे दे दे। फिर दीवारें पूरी हो गई, छत डलने से पहले जी इतना कंप्लीट हो गया, इतने पैसे और लग गए, बन गया, आपको दे दे। फिर छत डाल जाता है जी इतने पैसे और बन गया, दे रहे। फिर प्लस्तर हो जाता है इतने, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना। इसका मतलब जब कॉन्ट्रैक्टर ने, ठेकेदार ने बिल डालना है तो मतलब उतनी बिल्डिंग बन गई है तो ही बिल डाल रहे हैं ना। जब बिल्डिंग बनने की तो ये कहेगा ना इतनी कंप्लीट होगी जी, पैसे दे दो। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इसलिए पेमेंट हो सकता है वो बिल लेकर आए, हम कहें अच्छा यार करते हैं पेमेंट, ठीक है महीने बाद आ जाना। इसका मतलब महीना पूरा आप उस बिल्डिंग को कैपिटलाइज नहीं करोगे। जितनी बिल्डिंग बन गई है, ठीक है, बिल्डिंग में बिल्डिंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट कर लो, कंप्लीट नहीं हुई लेकिन डेबिट तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो मतलब कहने का ये है कि पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, पेमेंट करो या ना करो, अगर बिल आ जाया करेगा कॉन्ट्रैक्टर से तो इसका मतलब है उतनी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, तो उसने बिल दिया है तो वो आपने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट कर लेना। इसलिए मैं यहां पे लफ्ज लिखता हूं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ना कि लिखता हूं कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स। वो सही नहीं है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या मतलब, जितनी कॉस्ट इनकर हो गई है, ठेकेदार को पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्डिंग बन गई है, बिल आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वीआईपी डेबिट, पेबल क्रेडिट कर दो, पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, चलो सवालों में देखेंगे जब सवाल आएंगे, तो वहीं रुके रहना भाई। अच्छा, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट स्टेप 1 में 50, 20 और 10 ये 3 पेमेंट्स की हैं। 50,000 जमा 20,000 जमा 10,000, तो टोटल हो गया 80,000। ठीक है, कोई परमिट फी, मैप फी है, कोई कंसल्टेंट फी है, बोरिंग कॉस्ट ऊपर कैलकुलेट की है, इसको ऐड कर देंगे और 86,400 का हमारा एसेट बन जाएगा। यहां तक कोई मसला है तो पूछ लें। ऐसे तो नहीं पर्चा पास होता। पहले आपके क्लास वालों ने होमवर्क भी नहीं किया, वल्लाही 90% बच्चों ने होमवर्क किया होता उस क्लास में, और यहाँ 10%। इतना ज्यादा फर्क तो नहीं। वो झूठ नहीं बोलते, झूठ तो आप भी नहीं बोलते, देखो सच ही बोला है। झूठ कभी नहीं बोलते बच्चे मेरे, कोई भी बच्चा नहीं झूठ बोलता। मुसलमान झूठ बोल ही नहीं सकता, जो मर्जी हो जाए। यहां तक को मसला, चलें आगे। अच्छा जी, अब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की बात करते हैं। सवाल में उसने बताया था लाइफ ऑफ बिल्डिंग है 10 साल। अब बिल्डिंग कंप्लीट हुई है यकम नवंबर को, तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने की डिडक्शन लेंगे या पूरे साल की लेंगे? 2 महीने की लेंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन, अब कॉस्ट कितनी है जी? कॉस्ट 86,400। लाइव सवाल में कितनी गिवन है? 10 साल। और कितने महीने की डिडक्शन करनी है? 2/12। तो कितनी अमाउंट बन जाती है जी, फरमा दें जी?
1440, ये आ गया डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। ठीक है जी, इस साल का। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस की अगर बात करें तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना लोन था जी टोटल? 80,000 का। इंटरेस्ट रेट कितना था? 12%। लेकिन ये तो पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है। अब 4 वाले कितने हैं? हाथ खड़ा करें। 4 देखो ना, 8 महीने हो गए कैपिटलाइज, बाकी 4 महीने 4। ये वो सवाल क्लास वाले से फर्क था। क्लास वाला सवाल 1 जनवरी को लोन आ गया था तो पूरे साल का लोन बैंक का बनता था, जितने महीने के अप्लाई हुए थे बाकी हमने सारे एक्सपेंस आउट कर दिए। यहाँ पे तो लोन रिसीव ही 1 मार्च को हो रहा है, तो 31 दिसंबर तक बैंक ने 10 महीनों का इंटरेस्ट लेना है, जिसमें से 8 आप एसिटी कॉस्ट में ऐड कर चुके हैं, तो बाकी 2 महीने के को आप एक्सपेंस आउट करेंगे। ठीक है, तो 2/12 जी 1600 नहीं जाग। अब बिल्डिंग की बुक वैल्यू की बारी आती है, तो आपको पता है कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेशन पे आती है ना बिल्डिंग नजर। ठीक है, तो कॉस्ट है 86,400 और इस 1 साल की डेप्रीसिएशन है 1440। बुक वैल्यू कितनी बन गई? 84,960। जिन्होंने किया हुआ सवाल अब उनको अच्छा समझ आ रहा है, बाकी सब बैठे मुंह उठा। अगली बात, लोन के बारे में उसने क्या कहा था कि लोन इज रीपेबल इन 2025। तो 18, 19, 20 तीनों साल में ये नॉन करंट ही होगा, कोई करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन नहीं है, ना ही प्रिंसिपल ने बदलना है। इकट्ठा लोन वापस हो रहा है 2025 में, कोई किस्तों की बात नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो आप 16 में खड़े होकर लोन ले रहे हैं 18 में, 18, 19, 20 इन तीनों साल के अंदर ये लोन, क्योंकि 25 में वापस होना है तो तीनों साल में ये नॉन करंट ही रहेगा। ये टेंशन भी कोई नहीं थी इस सवाल के अंदर। तो 80,000 नॉन करंट। इतना सवाल हमने जो कल किया था, लेकिन आज वाले सवाल में थोड़ी सी चीजें एडिशनल थी। वो ये थी एडिशनल चीज कि अगले साल की भी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी थी। जागते रहना, साढ़े देना रहना। तो भाई बैठ जा आके यार, अब वही बैग भी बांध के खड़ा हुआ। ये नहीं मैं रजिस्टर निकाल के कुछ लिख ही लूं, बेशर्मी की हद है। बिठा लो इसको यार साथ। ये भी लेट हो रहा था, इसके बाद तो क्लास भी कोई नहीं है। तुम सुबह वाले जो आए होते हो ना इस क्लास में, चेक लगवा दिया इसलिए अपनी क्लास में आओ, और फिजिकल वाले फिजिकल में, हाइब्रिड वाले हाइब्रिड में। कल से ये भी अलाउड नहीं होगा। मैं इंश्योर करूंगा टाइमली वो लोग आ जाए, ताकि ऐसी कोई बात मजाक में शायद ना करके गया वो बच्चा हाइब्रिड में बैठा हुआ है वो सही कह रहा हो, तो फिर ज्यादती है आप लोग। आई विल मेक श्योर कि कल ऐसा ना हो। बेहतर ये है कि आप लोग अपनी रिस्पेक्टिव क्लासेस में बैठा जाए, ताकि रिस्पेक्टेड तरीके से आपको बिठाया जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट ईयर आता है, तो नेक्स्ट ईयर में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो है वो पूरे साल का आएगा, कोई फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसेट पूरा साल इस्तेमाल हो गया। कितनी डेप्शन बनती है जी? 86,410 8640। अब ये 8640 की डेप्रीसिएशन है। अब देखो दो तरीके हैं, या तो आप यूं कर लो 86,400 माइनस 1440 माइनस 8640, कॉस्ट में से आज तक की डेप्शन माइनस कर लो, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। या आसान तरीका ये भी होता है कि आप जो पिछली बुक वैल्यू नजर आ रही है 84,960, इसमें से इस दफा वाली डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। ठीक है, थोड़ा इधर हो जाए। तो कितना जी? 8640। आंसर आ गया 76,320। ठीक है जी। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब देखो भाई, लोन 25 में वापस होना है, मतलब इस पूरे साल में कोई किस्त शिस्त पे नहीं हुई। 80 का लोन था, 80 का ही है। ठीक है, और पूरा साल आउटस्टैंडिंग भी रहा, तो फिर कोई फ्रैक्शन भी नहीं लगेगा। 80 का 80 जो है वो एक्सपेंस बन जाएगा। कितना? देखो बच्चों, यही तो बात सिखानी थी आपको इस सवाल में, कि अगर एसेट एक बार कंप्लीट हो गया है, 31 अक्टूबर तक का इंटरेस्ट तो उसमें ऐड हो सकता था, उसके बाद जितने साल मर्जी वो लोन पड़ा रहे, वापस ना हो, बैंक ने इंटरेस्ट लेना ही है, वो एक्सपेंस आउट होगा, वो एसिडी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। क्लियर है ये बात? और लोन तो खैर से अभी भी नॉन करंट ही है। ठीक है जी। ये कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये 20 बार मैं नहीं कर रहा, 20 में क्या होना है? यही सेम डेप्रिसिएशन, यही सेम इंटरेस्ट, यही सेम लोन, अभी भी नॉन करंट होना है। ठीक है, बस ये मजीद डेप्रिशिएट होकर बुक वैल्यू कम हो जाएगी। अब 20 मैं नहीं कर रहा। ये अब हमने कल वाला काम रिवाइज कर लिया। और अगली बात भी बता दूं,
हर सवाल में कल जितना काम दोबारा हुआ करेगा और उससे आगे चला करेंगे, ठीक है। सो नहीं जाग जाएं सब। अभी भी तस्वीर बना रहे हो, जल्दी कर लो, फोटोग्राफर हो। ये ऑनलाइन वाले यहाँ पॉज करके नोट कर लिया करें, जो पिक्चर ना ले सके। मुझे कह रहे थे जूम में एक स्टूडेंट, उनकी भी नहीं मानी मैंने। मेरा दिल कर रहा, बहुत सारी चीजें बताऊं, दिल कर रहा होता है ना, तो फिर टाइम कम लगता है। अगली बार क्लास का टाइमिंग और बढ़ा देंगे, 1 घंटा 50 मिनट कर देंगे। 1 घंटा 40 मिनट है, 1 घंटा 30 मिनट पढ़ते हैं, 50 मिनट हो जाएगी, 40 मिनट पढ़ लेंगे। वो फिर देखेंगे, अगर कम पड़ी तो अगली बार 2 घंटे से, अगर जिंदगी ने वफात दी तो। ठीक है जी, यहां तक को मसला क्लियर है सब। अच्छा भाई, अब इससे अगला क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, ये पेज 473 पे ये होमवर्क है आपका, ठीक है। ये इन जैसे सवाल 2 मैंने क्लास में अभी करवाने हैं और फिर बिल्कुल उसकी प्रैक्टिस होगी, ये क्वेश्चन 2 और 3, ठीक है जी, सही है। जी कोई क्वेश्चन अभी तक जो पढ़ा उसमें से कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नहीं है? श्योर? ये आपस में बातें करने वालों को पीछे भेज दूं या काम चल जाएगा, खामोश हो जाएंगे? हो जाएंगे सब। जी बच्चों, क्वेश्चन 4 पेज 254, पेज भी सामने ही है अगर नजर दौड़ा लें तो। वापस आ जाए अपने बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, 3 कर लिए थे हमने, चौथा सवाल करते हैं आज। मिस्टर जे हैज ऑब्टेन, ये जो मैंने येलो किया हुआ है ना, ये वाहिद चेंज है, ये वाहिद चेंज है सवाल में। पिछले सवाल से जो हमने 2-3 सवाल किए हैं उनसे वाहिद चेंज सर, ये येलो लाइन है, इसको एंड में पढ़ेंगे, उससे पहले पढ़ के देख लेते हैं सवाल। बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन 4, पुरानी किताब वालों को मिल ही नहीं रहा। अच्छा, मिस्टर जे हैज ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 10 मिलियन ऑन यकम जनवरी 10 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। स्पेसिफिक लोन है। कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड ऑन द सेम डे। पेमेंट्स मेड टू ठेकेदार वर एज फॉलोज, यकम जनवरी, 31 जुलाई, 31 अगस्त। प्रोजेक्ट वाज कंप्लीट ऑन 30 सितंबर 10। अगली लाइन छोड़ के रिक्वायरमेंट पढ़ो। कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड एंड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 10। वो जो हम वर्किंग 1 और 2 कर रहे थे वही रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो सही है। अब एक सिर्फ वाहिद लाइन ऐड हुई है, यही काम हमने सिर्फ आज नया सीखा है, और फिर एंड पे सस्पेंशन की बात की है, ठीक है। तो सबसे पहले तो रूटीन वाला काम कर लेते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक लोन है। देखें ये जो उसूल है ना कमेंसमेंट सिचुएशन वाला, ये फॉर स्पेसिफिक लोन्स है, लेकिन चूंकि अभी तक कोई और चीज पढ़ी नहीं है इसलिए मैंने इसके ऊपर ये हेडिंग नहीं बनाई फॉर स्पेसिफिक लोन। कल जनरल लोन जब पढ़ाऊंगा तो उसमें फिर इसके ऊपर लिख लेंगे स्पेसिफिक लोन, और इस तरह की कमेंसमेंट सिचुएशन वाला रूल जनरल का अलग से लिख लेंगे, ठीक है ना, तब तक ये पक्का याद भी हो जाएगा। खैर ये काम हम कर लेते हैं। जे ने लोन ऑब्टेन किया है यकम जनवरी 10 पे। हाँ जी, लोन रिसीव्ड किस दिन हुआ जी? यकम जनवरी 10। कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड ऑन द सेम डेट, तो वर्क स्टार्टेड यकम जनवरी 10। कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट्स हुई है उनमें पहली पेमेंट भी किस दिन हो रही है जी? यकम जनवरी 10। और वर्क कंप्लीट हो गया है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया किस दिन जी? 30 सितंबर 10। तो कितने महीने? मैनू 10 कितने महीने? 9 मंथ्स। ये है येलो यानी कैपिटलाइजेशन वाले मंथ्स, ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल सही नजर आ रहा है? ये इस सवाल के लिए, ठीक है ना, क्वेश्चन 4। चलो शुरू करते हैं अब सवाल जी। रिक्वायरमेंट जो है सेम वही है कल वाली, बस कल बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट तक जा रहे थे, आज पहले रुक रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें जी। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड की वर्किंग। आप आमिर, आप पीछे आए थे मेरे यार, कुछ तो ख्याल किया करें यार, आप बड़े हो गए हैं, पता है आपको। वैसे जा रहा हूं मैं, आप कैमरा पीछे ले गए, हाँ दो भैया। बोरिंग, किसका मार्कर आ गया? आप ये सारी नहीं है।
ले भाई जी, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। आज वर्किंग वन नहीं कह रहा है इसको, क्योंकि आज ये मेरी मेन रिक्वायरमेंट है। मिलियंस में काम चल रहा है, मिलियंस में, तो एक ही बार ऊपर लिख लेते हैं रुपीज इन मिलियंस, रुपीज इन मिलियंस, ठीक है। अच्छा, अब स्टेप वन, सबसे पहला क्या था, क्या चीज आई थी, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। यहां पे कुछ भी और हो सकता है, जैसे कमिटमेंट फी, लोन कमिटमेंट फी कह दे, लोन की कोई और मतलब कोई कमीशन कह दे, उसके ऊपर बैंक वाले ले लिए कुछ चार्जेस कह दे, मतलब यही है वो जगह जहां पे नजर आएगा। यानी जो लोन स्पेसिफिकली ऑब्टेन किया है, इंटरेस्ट के अलावा उसके ऊपर कोई चीज बैंक को पे करनी पड़ी है, तो वो भी क्या है, बोरिंग कॉस्ट है, वो यहां पे लिख लेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन specific loans less investment income। अच्छा जी, अब एक बात याद रखनी है आपने, ये इन्वेस्टमेंट इनकम मैंने पहले ज़बानी भी बताया, बार बार बताता भी रहूंगा, ये सिर्फ इस स्पेसिफिक लोन के सरप्लस फंड्स के ऊपर निकला करती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बात की है, दोबारा सुन लो। असल में स्पेसिफिक लोन का कॉन्सेप्ट क्या है, हम कहते हैं कि जी ये लोन स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट के लिए ऑब्टेन किया गया, यानी इस प्रोजेक्ट के अलावा इसको कहीं इस्तेमाल नहीं करना, तो इसको रखते भी अलग थलग हैं, अलग टोकरी में पैसे डाले हुए हैं, इसमें से सिर्फ तब पैसे हाथ डाल के पैसे निकालने हैं जब कोई ठेकेदार को पेमेंट करनी पड़ेगी इस कंस्ट्रक्शन की, ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जितना अरसा वो लोन लेकर प्रोजेक्ट बन रहा है, सारे का सारा इकट्ठा इस्तेमाल नहीं हो जाता। जैसे ये देखो, लोन लिया मिलियन, यकम जनवरी को, और यकम जनवरी को 4 पे कर दिया, बाकी 6 पड़ा, वो कई महीने वेला पड़ा रहा, फिर उसमें से कुछ पे किया, फिर बाकी भी वेला पड़ा है। तो ये जितना अरसा वेला पड़ा रहता है, हम कहते हैं यार इसको कहीं इन्वेस्ट करके उससे इन्वेस्टमेंट इनकम कमा लो, ठीक है ना। लेकिन ये सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है, स्पेसिफिक लोन पे, क्योंकि वो कहीं और इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। तो हमने कहा कि बस जब वो सिर्फ प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होना है, तो फिर इसको हमने सिर्फ इसी को हमने अगर सरप्लस पड़ा है तो इसमें इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट इनकम कमानी है। जो कल जनरल लोन्स आएंगे, क्योंकि वो और कई कामों में इस्तेमाल हो सकते हैं, तो उनकी इन्वेस्टमेंट इनकम अगर आ भी जाए तो उसको एसडी कॉस्ट में से माइनस नहीं करते होते, वो अदर इनकम में ले जाते हैं, इनकम तो होती है हमारी, ठीक है ना। तो ये सिर्फ लेस इन्वेस्टमेंट इनकम वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ जो है वो स्पेसिफिक लोन्स के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या चीज आती है जी हमारी, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन हाँ, लकीली आपके लिए, अनलकीली मेरे लिए, ये आज भी नहीं आ सका सवाल, मतलब आज जनरल लोन पे आज भी हम नहीं गए, लेकिन अब फॉर्मेट तो पक्का हो गया ना हमारा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स, ये स्पेसिफिक लोन्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जनरल लोन्स, ठीक है। और यहां पे आ जाएगी हमारे पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। मैं कहा पहले जरा तैयारी कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट उन्होंने बोला है निकाल लो, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, और इसमें आता है, बताओ, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स, और मैप या परमिट फी, खैर जो ये लिख लूं, परमिट फी या कंसल्टेंट फी, या कोई ऐसा और जरूरी खर्चा जो बिल्डिंग को बनाने के लिए जरूरी हो, ऐड करते हैं। और ये आगे 16 ने भी बताया था। और जो चीज पहली बार कल पढ़ी, बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है जी। और वर्किंग नहीं, आज वो रिक्वायरमेंट ही है, बोरिंग कॉस्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी कॉस्ट में बोरिंग कॉस्ट ऐड हो जाया करती है, पता ही है हमें। और यहां से हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसेट आ जाएगी। अगर लाइफ वगैरह गिवन होगी तो डेप्रिसिएशन भी निकाल लेंगे, लेकिन इस सवाल में लाइफ गिवन नहीं है, तो डेप्रिसिएशन भी निकलेगी, और ना ही बैलेंस शीट उन्होंने मांगी कि बुक वैल्यू हमने दिखानी है, ठीक है, सही है। अब ये सवाल है हमारा, तो करते हैं शुरू। सबसे पहला और आसान काम वही है जो अभी तक हमने सीखा है कल से। वो क्या है, वो क्या है, 8-9 महीनों की इंटरेस्ट को एसिडी कॉस्ट में ऐड करना है। अब लोन यकम जनवरी को आया है, और देखो कहीं पूरे सवाल में उसकी रीपेमेंट का जिक्र नहीं है, किस्त पे हो गई है या हो जानी है,
मतलब फिर लॉन्ग टर्म ही अज्यूम करेंगे। और बहरहाल बैलेंस शीट तो बनानी है कि लॉन्ग टर्म करंट नॉन करंट को देखें, सिर्फ ये देखना है कि इस साल में क्या सूरत हाल रही। तो पूरे साल में कोई किस्त अगर पे नहीं हुई तो सारा साल ही आउटस्टैंडिंग रहा। अब पूरे साल यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10 तक बैंक ने तो इंटरेस्ट लेना है, लेकिन एसेट कॉस्ट में कितना जाएगा? 9 महीने। तो बाकी 3 महीने जहां जाने हैं वो हम बना ही नहीं रहे हैं, इसलिए बस उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो ये स्टेप 1 सबसे आसान काम हुआ करेगा, ये सबसे पहले कर लिया करेंगे जी। फरमाएं कितना लोन? 10 मिलियन इंटू 12% इंटू 9/12। अच्छा 0.9। अगली बात सुनो, यहां मैक्सिमम मुश्किल क्या हो सकती है? कोई किस्तें पे हो जाए तो फिर एक की बजाय 2 लाइंस आ जाएंगी। याद है ना टीपू वाले सवाल में, उसमें सिखा के आया हूं, जब भी प्रिंसिपल बदलता है इंटरेस्ट दोबारा कैलकुलेट। मिसाल के तौर पे इस सवाल में किस्तें भी होती जो आगे आएंगी इंशाल्लाह पास पेपर के सवालों में, इंशाल्लाह मंडे नहीं बल्कि हफ्ते कोई कल सवाल ऐसा करें शायद, नहीं तो मंडे को तो होगा ही लाजमी। क्या किस्त पे हो जाएगी? जैसे ही किस्त पे होगी आपका बैलेंस अब पूरे साल में वो सेम नहीं रहेगा, तो फिर जब बैलेंस बदलेगा तो दोबारा। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो सिंपल एक लोन लिया है, कोई किस्त पे नहीं हो रही। खामोश बैठे बेटा जी। अगली बात इन्वेस्टमेंट इनकम की है, और इन्वेस्टमेंट इनकम अगर जबानी कलामी देखें, तब भी समझ में आती है थोड़ी थोड़ी। जैसे यकम जनवरी को लोन लिया 10 मिलियन, यकम जनवरी को पेमेंट कर दी 4 मिलियन की, बच गया यकम जनवरी को 6 मिलियन। वो कह रहा है सरप्लस फंड्स वर इन्वेस्टेड एट 6%। तो यकम जनवरी को ये 6 मिलियन इन्वेस्ट हो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई पूरा महीना भी रहा, और 31 जुलाई को फिर कुछ पेमेंट की। अब वो 6 से कम होके 4 हो गया, अब वो 4 इन्वेस्टेड रहा, फिर 4 पे। तो ऐसे जबानी काम नहीं करना, हम इसके लिए एक बनाया करेंगे चीज जिसका नाम है रिसीट पेमेंट स्केड्यूल। क्या बनाया करेंगे जी? रिसीट पेमेंट शेड्यूल, रिसीट पेमेंट स्केड्यूल। और इधर देखो हमारे फेवरेट डेट और डिस्क्रिप्शन, ये तो है। नेक्स्ट क्या आपके दिल में आ रही, क्या होगा? बिल्डिंग नहीं होगा, यहां पर स्पेसिफिक लोन्स और बस अभी तक एक ही पड़ा है, और बैलेंस। अच्छा भाई, अब ये फॉर्मेट जो है ना, इसमें बरकत पड़ती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। कल यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करेंगे जनरल लोन, फिर अगले दिन एक और कॉलम ऐड कर लेंगे इक्विटी, लेकिन फॉर्मेट यही है फिलहाल तो स्पेसिफिक लोन पर। ठीक है, ये रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनाने के लिए हम एक तरीकाकार पक्का वजह कर लेते हैं। वैसे तो आपको नजर आ रहा है सामने डेट्स, कौन कौन सी डेट पे क्या क्या पेमेंट हो रही है, लेकिन ये आसान सवाल है ना, इसलिए जब मुश्किल पास पेपर के सवालों में जाएंगे तो वहां जाके पेमेंट्स ऐसे बिखरी पड़ी होंगी, और रिसीट्स, इधर लोन आ रहा है, इधर कंस्ट्रक्शन की पेमेंट हो रही है, फिर नीचे कोई किस्त पे हो रही है, फिर उसका इंटरेस्ट पे हो रहा है, फिर कोई ऊपर कंस्ट्रक्शन पेमेंट हो रही है, फिर नीचे कोई किस्त पे हो रही है, फिर दरमियान में कंसल्टेंट फी पे हो रही है, फिर पता नहीं वो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस क्या कुछ पे हो रहा होगा, किस किस डेट पे हो रहा होगा, वो डेट्स के ऊपर बिखरी पड़ी होंगी चीजें सवालों के अंदर। तो उसका हल आसान सवाल से ही सीख कर चलते हैं। उसका हल ये हुआ करेगा कि हम रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनाने के लिए फॉर रिसीट पेमेंट स्केड्यूल डेट वाइज नंबरिंग हम कर लेंगे, डेट वाइज नंबरिंग हम कर लेंगे, इज डन फॉर ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट। ठीक है जी, रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनाने के लिए क्या करना है, हमने डेट वाइज नंबरिंग कर लेनी है सारी रिसीट्स और पेमेंट्स की। आसान सवाल में फजूल लगेगा ये काम, लेकिन यहां से सीखेंगे तो मुश्किल में अप्लाई करेंगे ना। ठीक है, ये बात समझ आई है? अभी समझाता हूं, इधर देखो, यकम जनवरी 10 पे लोन आया, बोलो रिसीट है, और ये फिर लिख लेना, अभी देख लो इधर, ये फिर लिख लेना, ये बात ही लिखनी है, लिखी पड़ी है आपके लिए, फिर लिख लेना। सुनो इधर, यकम जनवरी 10 को लोन आया, रिसीट है नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, सवाल ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, ऐसे लोन आया, फिर द रेट ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, द पेमेंट्स मेड एज फॉलो, और फर्स्ट पेमेंट आ गई। अब फिर एक रिसीट हो या पेमेंट हो, तरतीब से डेट वाइज। ठीक है, तो यकम जनवरी 10 और फिर यकम जनवरी 10 आ गए, तो 1 लगाना पड़ेगा। अब पहले वाले के साथ ए लगा दो, दूसरे के साथ बी। एक डेट के साथ एक ही नंबर आएगा, चाहे एक डेट पे 10 पेमेंट्स आ जाए, ए बी सी डी ई एफ करते जाना। ठीक है, सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो 31 जुलाई पे 2, 31 अगस्त पे 3,
तो इतना आसान लग रहा है, मुश्किल सवालों मैंने आपको अर्ज किया, कोई पेमेंट इधर पड़ी हुई, फिर उसके बाद कोई डेट वाइज इधर आ रही, कोई आगे को पीछे, तो वो फिर नंबरिंग ऐसे करने से ही काम आपको आसान लगेगा और बचत होगी। ठीक है, फिलहाल आसान सवाल था जी। नंबरिंग हो गई, बोलो। आप रिसीट पेमेंट स्केड्यूल में आए, यकम जनवरी 10 यकम जनवरी 10। इधर देखो सारे, कोई भी नोट नहीं कर रहा है इस वक्त, प्लीज सब इधर देखें। यकम जनवरी 10 लोन रिसीव्ड, लोन रिसीव्ड कितना जी? 10 मिलियन। बेटा यहां ऊपर में रुपीज इन मिलियन लिखा, क्योंकि यहां से फिगर निकल के जब इधर जानी है तो ऊपर लिखा हुआ रुपीज इन मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट। इसी दिन सेम डेट पर फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट हो गई। भाई दरवाजा बंद करो, कौन है बाहर जो गया ना उसको अंदर नहीं आने देना। ठीक है जी। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी है भाई? फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट ये देखो 4 मिलियन। ठीक है, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट भी इसी दिन हो गई और वो कितनी है? 4। अब जो सेम डेट पर रिसीट्स हो चाहे पेमेंट्स हो, आपने उनको एक डिब्बे में बंद करना है हमेशा। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक। ठीक है, और हमारे दोस्त सारे बिल्कुल भी एक नहीं है लाखों में। अच्छा सुने, तो ये नेट कितना बना? 6। ये 6 इधर बैलेंस के कॉलम में ले आए, ये है अवेलेबल बैलेंस फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये स्केड्यूल ही हमें बताएगा कितनी अमाउंट है और कितना अर्सा इन्वेस्ट करना है। ठीक है ना, जैसे नेक्स्ट नंबर 2 पे आए, 2 पे आओ अमीर भाई। यकम जुलाई 31 जुलाई पर 2 रुपए की फिर कंस्ट्रक्शन पेमेंट है। किस दिन जी? 31 जुलाई 2010 सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितना जी? 2। अब कोई एक दिन पे 2 पेमेंट नहीं है कि डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक करें। ठीक है ना, अब बस सिंपल 2 माइनस करो, बैलेंस 4। अब ये देखो, ये स्केड्यूल हमें खुद बता रहे हैं, देखो कि 6 मिलियन अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट यकम जनवरी 10। ये पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई रहा, और 31 जुलाई पे फिर चेंज हो गया, तो 7 महीने ये 6 इन्वेस्ट करेंगे। फिर 31 जुलाई पे जब 2 की पेमेंट होगी तो अब अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट कितना है? 4। अब अगली डेट तक इसको भी देख लेंगे, और यहां पे बस 1 मिनट का काम है फिर। ठीक है, चले नेक्स्ट नंबर 4। 31 अगस्त 4 है बल्कि, तो 31 अगस्त 2010 पर थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट 4 की और बैलेंस हो गया 0। ठीक है जी, डन। कोई मसला? बनाएं, इधर देखे बगैर, जल्दी करें, रिसीट पेमेंट बनाएं, बल्कि ठहर जाएं, पूरा करने दें मुझे, उसके बाद एक ही बार आप प्लान नोट कर लीजिए। सुनिए इधर देखें, मैं निकालने चला हूं इन्वेस्टमेंट इनकम। ठीक है, ये 6 मिलियन अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट है ऑन यकम जनवरी, और रहा है 31 जुलाई तक अवेलेबल ही, मतलब इन्वेस्टेड रहा, क्योंकि वो कह रहे हैं इन्होंने सरप्लस फंड्स को इन्वेस्ट कर दिया था, वर इन्वेस्टेड। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इनकम निकालनी है 6 मिलियन को। अब इंटरेस्ट रेट डिफरेंट है, सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड एट 6% पर एनम, तो इनटू, ये क्यों कम होता है ये फिर बात कर लेंगे कल किसी वक्त, इनटू जी पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, इसलिए बोल रहा हूं पूरा जनवरी पूरा फरवरी, वो कभी कभी आधा भी होगा, 1.5, 2.5, 2.25, ये तैयार तो हो ना उसके लिए। ठीक है, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई भी, कितने महीने बन गए? 7, तो 7/12। आंसर नहीं निकालना अभी, नहीं अभी नहीं निकालना, रुक जाए, एक ही बार, इतने पागल नहीं है यहां 5-6 बैलेंस आ जाए, 5-6 को इस तरह लिखे और हर बार टोटल कर रहे हो, नहीं, हम तो ये सब लिख लेंगे एक ही बार कैलकुलेटर पे, सबको ऐड कर, मतलब लिखते जाएंगे और एक आंसर यहां पे लिखना है। ठीक है ना, आंसर नहीं निकालना। नेक्स्ट जी, अब 4 अवेलेबल है और 31 जुलाई से है, पूरा जुलाई नहीं, जुलाई नहीं, 31 जुलाई, पूरा अगस्त, बस पूरा अगस्त, पूरा अगस्त भाई, सितंबर कहां से आ गया, पूरा अगस्त। ठीक है, तो पूरे एक महीने, अच्छा 4 इंटू 6% इंटू 1/12। अब कैलकुलेटर उठाएं और यूं लिखें प्लीज, कैलकुलेटर ये काम कर लेता है, पता होना चाहिए आपको। अब डायरेक्ट इसे ऐसे देखें, ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट, 6 इंटू 0.06 इंटू 7/12 प्लस, वैसे ही कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है, प्लस 4 इंटू 0.06 इंटू 1/12 और इक्वल टू का दबाएंगे तो एक ही आंसर बस डायरेक्ट आ जाएगा, पॉइंट, तो 0.23, इसका भी 0.90 कर दो जी। अब नेट क्या हुआ है? 0.67। ठीक है, डन, समझ आया? कितने जी लोन प्रोसेसिंग चार्जेस? सवाल मेरे को नहीं था, कोई जनरल लोन था नहीं, आ जाएगा इंशाल्लाह, सब कुछ कल आ जाएगा, कल छुट्टी तो करके देख लो जी। नेक्स्ट
ये हो गया। बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज निकल आई। अब एसेट की कॉस्ट निकालनी है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 4 जमा 2 जमा 4 4 जमा 2 जमा 4 तो 10 आ गई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कोई मैप फी परमिट फी नहीं, कोई कंसल्टेंट फी नहीं, और 0.67 को कैपिटलाइज कर लो। टेस्ट में भी ऐसे ही कर लेना। अच्छा नेक्स्ट 10.67। हाँ जी, कुछ तसल्ली हुई है? जिनको कल तेज लग रहा था आज स्लो हो गया काम? ओके 10.67 ये अब बिल्डिंग की कॉस्ट है, लेकिन आगे नहीं चल सकते ना, तो उसने मांगी है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, ना हमें बनाने की जरूरत है, ना लाइव गिवन है कि हम डेप्रिसिएशन निकालें। ठीक है, तो सवाल की रिक्वायरमेंट इतनी ही थी, ये पूरा हो गया है। मैं तो ये चाहूंगा कि 1-1.5 मिनट में कोशिश करके खुद ही करें ये ऐसा काम जो है खुद से, बाकी नोट करना है तो कर ले, उधर ही रखे हम। ऐसे ना जाओ यार अब आधे रास्ते में छोड़ के। बस 1 मिनट में नोट कर लें, 1 मिनट से ज्यादा लगे तो फिर तस्वीर खींच लें। नई चीज तो सिर्फ रिसीट पेमेंट स्केड्यूल और इन्वेस्टमेंट इनकम ही है, बाकी सारा सवाल सेम। अब एक और सवाल बिल्कुल इस जैसा करते हैं, जल्दी करें शाबाश। ये हर दफा कंस्ट्रक्शन पेमेंट नहीं लिखना आप लोगों ने, ऐसी डैश लगा देना, वर्किंग है। टाइम बचाएं अपने लिए, कौम के लिए, बिजली बचाएं, आप वक्त बचाएं। कितने बच्चे नोट कर चुके? कोई नहीं, जो साथ साथ नहीं नोट करते उन्हीं को टाइम दिया। अब 2 मिनट से भी ऊपर हो गया, पता नहीं आप नोट किए जा रहे हैं टिल्ले सारे। वो मुझे ऑनलाइन वाले डांटते हैं इसलिए थोड़ा टाइम दे दिया। कभी कभी होगा लेकिन ये रोज नहीं होगा, मतलब समझो। उस वक्त आप स्लीप रहे थे ना जब मैंने ये बात शुरू में की है क्लास में, स्लीप रहे थे ना उसमें मे बी। मैंने कहा था वर्किंग भी कर सकते हो, लेकिन मेरा दिल नहीं होता इसलिए मैंने इधर बनाया हुआ, बट यू वर स्लीपिंग एट दैट मोमेंट। अच्छा जी, ले आए जी जरा मेरे, ये जी क्वेश्चन नंबर 5 है, इससे अगले सफे पर पेज 255 पे। इस क्वेश्चन को पढ़ें और इस क्वेश्चन को पढ़ के कोई फर्क नजर नहीं आएगा, आप कम से कम ये कमेंसमेंट सिजेशन वाला रूल तो अप्लाई करके मंथ्स निकालें ना, और कोई फॉर्मेट बनाएं, तब तक मैं उधर से जो गैर जरूरी चीजें हैं वो मिटा के अपने अगले सवाल की तैयारी कर लेता हूँ। शाबाश, जल्दी करें। ये तो कोई बात ना हुई, हमें दोबारा लिखना पड़ता है, और जब तुम्हारा पेपर पास हो जाएगा तो तुम जैसे ही कर लिया करना। ले नहीं, मेरा सवाल तो हो गया पूरा, बस जवाब लिखना रह गया। जी 1 जुलाई 16 से 30 में 17 साल है, जरा ये ध्यान कर लिया करें। आधी हवा तो उसी वक्त निकल जाती है जब ईयर एंड 31 दिसंबर से हिल जाता है। अब मैंने 10 मिनट में सवाल कराना है बस, तो आपको इससे क्या, कहीं पे लिखा हुआ रीपेमेंट कब हो रही है, फिर बैलेंस शीट बनानी है नहीं ना, तो जिस दिन आया उस दिन से देख लो, बस आप सारे साल का इंटरेस्ट बुक करो।
मीडियम टर्म मतलब 5, 7, 10, 15 साल का, ऐसा हो सकता है मीडियम। आपको इस लफ्ज से परेशान होने की जरूरत नहीं थी, आपके लिए रेलेवेंट नहीं पता, जब जरूरत पड़ेगा तो फिर वो बताएगा भी सही, नहीं वो भी बता देता होता, ऐसा लफ्ज फिर इस्तेमाल नहीं होता जब बैलेंस शीट बनवानी है। बहरहाल मीडियम भी लिखा हो तो शॉर्ट तो नहीं है ना, बस आप लॉन्ग टर्म में रख। हाँ जी, कितने बच्चे कर चुके क्वेश्चन? 5, 7 ही है, 5वां ले, अभी तक ओपन नहीं करके देखा पढ़ना। चले जी, आ जाए मिलके करते हैं। अब जो हुआ सो हुआ, बिल्कुल इन 2 सवालों जैसे ही 2 सवाल होमवर्क में है ना, तो घर प्रैक्टिस कीजिएगा और हर सवाल को आपने 5 मिनट में करने की कोशिश करनी है। लिख लो अभी अपने पास, ठीक है ना? घर पे वो दोनों जो होमवर्क वाले सवाल है ना, कोशिश करके 5-6 मिनट में कर लेना है उनको, ठीक है ना? स्पीड मारनी है, ठीक है भाई? शुरू करें अब सब रुक जाएं, बस अब छोड़ दें सब, बस जो तीर मारने थे मार लिए। प्लीज घर जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, अभी मेरे से मिलकर कीजिए, वो 2 क्वेश्चन घर पे कीजिएगा। सबकी तवज्जो इधर हो। अब ऑन यकम जुलाई 16 अ मीडियम टर्म, ये साथ ही ओपन कर लिया है, जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी लिखते जाएंगे। ऑन यकम जुलाई 16 अ मीडियम टर्म लोन ऑफ 2 मिलियन वाज ऑब्टेन। तो यकम जुलाई 16 पर लोन आ गया, स्पेसिफिकली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अच्छा जी, द कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड ऑन यकम जुलाई 16, ये भी यकम जुलाई 16 को ही शुरू हो रहा है। The loan carried markup of 10%, repayments, the payments made to contractor were as follows। और पहली पेमेंट भी यकम जुलाई 16। तो लड़ाई कोई नहीं, वो जो पहले सवाल में हमने कल लड़ाई देख ली थी, बस वही लड़ाई थी। अभी फिर अब देखें पास पेपर में जाके आएगी, अभी तक तो सुकून ही चल रहा है, ठीक है ना? नॉर्मली एक ही डेट होती है। नेक्स्ट, पेमेंट्स होती रही, 4 पेमेंट्स हुई और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया 31 मार्च 17 पर। जो बचपन में इस पे रिजल्ट आता था ये वो वाला 31 मार्च है ना? अच्छा, कल नतीजा होगा। अच्छा जी, तो यकम जुलाई 16 से 31 दिसंबर 16 तक 6 महीने हो गए और 31 मार्च 17 तक 3 मजीद ऐड होकर 9। इस साल जुलाई से जून वाला था ना, तो 9 मंथ्स, ठीक है जी। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट क्या होगी जी? अब देखें ना, ये आपको उसूल से याद करवाने के लिए मैं हर बार लिखवा रहा हूँ, वरना पर्चे में कुछ लिखने की जरूरत है? पर्चे में तो डायरेक्ट 9/12 कर दोगे तो काम चलेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे शॉर्ट की तरफ, लेकिन अभी जो अपनी मर्जी से खुद ब खुद शॉर्टकट की तरफ चला जाएगा वो फिर अपनी जिम्मेदारी पे जाएगा, फिर कंपनी जिम्मेदार ना होगी, ठीक है? इंतजामिया ले जी, 9 मंथ्स की बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है, ठीक है? लो भाई, अब आगे क्या करें? अब चलें अपने फॉर्मेट्स बनाएं। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट टोटल बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज एंड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा, ठीक है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो ये फॉर्मेट बनाना है जी आपने। देखें जी, मैंने तो बना लिया होगा। हाँ जी, मैंने बना लिया, मैंने तो ये देखो नया बनाया मैंने। The borrowing cost will be capitalized with loan processing charges, interest expense on specific loans, less investment income और interest expense on general loans। देखो ये बदलेंगे ही नहीं अमेंट, ये बस पहले दिन इसीलिए बनवा दिया, पहले दिन थोड़ा बदहजमी लग रही थी, लेकिन जब रोज यही काम करना है तो अब आहिस्ता आहिस्ता कंफर्टेबल हो, ठीक है? अच्छा, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग या प्रोजेक्ट है, ठीक है, कार्ड के कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लिख देना, ठीक है? तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ जाएगी। ये 4 चीजें अभी तक हमने देखी हैं। ये जरूरी नहीं कि ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये इस जैसी कोई और कॉस्ट भी आ जाए, जाग के बैठे, इस जैसी कोई और कॉस्ट भी आ जाए तो उसको भी हमने ऐड करना है, आगे 16 ने जो कहा हुआ है, ठीक है ना? वैसे मिसाल के तौर पे ये 2 लिखी हुई है। अच्छा, चले जी काम शुरू करते हैं। यकम जुलाई पे मीडियम टर्म लोन 2 मिलियन का आया है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन 2 मिलियन इंटू 10% इंटू 9/12 जी 0.15, ठीक हो गया जी? उसके बाद अब सवाल तो खत्म है, बस इन्वेस्टमेंट इनकम निकालनी है। उसके लिए रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनाना है। इवन जनरल लोन भी वहीं से निकला करेगा कल जब आएगा, तो रिसीट पेमेंट बड़ी अहम चीज है, ठीक है ना? प्रैक्टिस चल रही है। बहरहाल रिसीट पेमेंट बनाना है तो सारी रिसीट्स और पेमेंट्स को डेट वाइज हमने जो है वो लेके जाना है, ठीक है? तो यकम जुलाई 16 पे लोन रिसीव हो रहा है, ऐसा ही है, ऐसे आप पढ़ते जा रहे हैं। ऑन यकम जुलाई 16 तो लोन रिसीव हो गया, फिर स्टार्ट हुआ वर्क, लोन कैरिड मार्क, ऐसे सारा सवाल पढ़ते जाते हैं हम और फिर नंबरिंग कर रहे होते हैं। मुश्किल सवालों की तैयारी चल रही है, ठीक है? आगे पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर एज फॉलो, यकम जुलाई 16 पे फिर पेमेंट होगी, तो ये भी 1 हो गया, तो इसको 1A कर दो। अभी आने वाले सवालों में एक दिन पे 4 पेमेंट्स ही होंगी, लेट्स से 1A 1B 1C 1D ऐसे ही कर लेना, ठीक है ना? और जो सेम डेट वाले होंगे ABCD वाले, उनको डिब्बे में बंद करना और नेट कर देना, ठीक है? उसके बाद 2 3
और 4। ठीक है, आसान लग रहा है ना, अभी मुश्किल सवालों की प्रैक्टिस है तो आसान से सीख के चल रहे हैं जी। अब रिसीट पेमेंट बनाते हैं, वो अभी देखे बना हुआ है। रकम जुलाई 2016, लोन रिसीव्ड, लोन रिसीव्ड कितना जी, 2 मिलियन। और इसी दिन यकम जुलाई 16 पर फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट 0.8। अब ये सेम डे पर है तो डिब्बे में डिब्बा और कोई नहीं है केक। 1.2 ले आओ बैलेंस के कॉलम में, ये है अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, यकम जुलाई से अवेलेबल हो गया। अब देख लेंगे कब तक रहेगा। ठीक है, 1.2। चले आगे, नेक्स्ट है ए और बी हो गया 2, यकम नवंबर 16 पर 0.6, यकम नवंबर 16 सेकेंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट 0.6, तो बाकी रह गया 0.6 जो इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट है नंबर 3, यकम जनवरी 17 0.2, तो यकम वो बाद में देखेंगे मंथ्स, यकम जनवरी 17 थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट 0.2। अब ये देखो बैलेंस में से 0.2 माइनस हुआ तो बाकी बच गया 0.4, ये इसमें से माइनस करना है, 1.2 माइनस 0.6, 0.6 माइनस 0.2, ठीक है ना। और लास्ट है जी यकम मार्च 17 पर और पेमेंट है 0.4 की, तो फर्स्ट मार्च 17 फोर्थ कंस्ट्रक्शन पेमेंट 0.4 की हुई और यहां पे बैलेंस बच गया 0। तो पिछले सवाल में 2 थे, इस दफा 3 आ गए स्टेप्स जिन पे हमने इन्वेस्टमेंट इनकम निकाल ली। ठीक है, लो भाई बताएं जी 1.2 मिलियन। अब इस पे देखो इंटरेस्ट रेट, सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड एट 4%, तो पहले ये लिख लिया करो, आसानी हो जाती है। 4%, फिर 0.6 मिलियन इंटू 4%, फिर 0.1 इंटू %। ठीक है, अब आराम से मंथ्स देख लेते हैं। इधर देखो ये 1.2 अवेलेबल है यकम जुलाई से, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, कितने महीने 4, तो इंटू 4/12। फिर ये 0.6 यकम नवंबर को अवेलेबल है, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, जनवरी नहीं है तो 2 महीने इंटू 2/12। फिर ये 0.4 है यकम जनवरी 17 को अवेलेबल था, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा और बस मार्च नहीं है तो इंटू, अब कैलकुलेटर पे एक ही बार इसका आंसर निकाल के बताएं, 0.02, बस काफी है ना 2 डेसिमल तक जी। और ये आ गया 0.13, कोई लोन प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है, कोई जनरल लोन भी अभी तक नहीं है, तो ये 0.13 मिलियन बोरिंग कॉस्ट आ गई टू बी कैपिटलाइज। ठीक है, हाँ सही है, सही है, पिछली क्लास में यही आंसर आया था। ये ऐड कर रहा है भाई है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स, ये है जी पेमेंट्स नहीं, सॉरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 0.8, 0.6, 0.2, 0.4, तो 0.8, 0.6, 0.2, 0.4, ये सारी मैं जान के ऐड करता हूं ताकि आपको ये याद रहे जी। ये सारी कॉस्ट ऐड करके 2 मिलियन कॉस्ट आ गई बिल्डिंग की। ठीक है, नहीं बनी अभी तक, कंप्लीट नहीं होती तो कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस जब हो जाएगी तो बिल्डिंग में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है ना, वो एंट्रीज करना सीखेंगे जब वक्त आएगा। तो कोई परमिट फी सवाल में नहीं, मैप फी नहीं, कंसल्टेंट फी नहीं, यानी आगे 16 वाली कोई और कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है जो ऐड करनी पड़े, लेकिन आगे 23 वाली एक कॉस्ट है जो ऐड करनी पड़ रही है 0.13 तो 2.1। दिस इज योर आंसर, दिस इज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। यार तुम कह रहे हो 2.127, ठीक है, मतलब आपने 127 किया है, 13 नहीं किया, राउंड नहीं ना किया, तो ये सवाल है पूछने वाला, या मतलब कुछ भी पूछेंगे। ले जी, टाइम ज्यादा बच गया, काम थोड़ा है अब एंड पे, वो है थोड़ी सी बात सस्पेंशन की। चाहिए थे मुझे 10 मिनट, बच गए हैं आज 13-14 मिनट, तो चलो आज 3-4 मिनट पहले भी छुट्टी दे दूंगा। वो मेरा दोस्त कहाँ गया आज,
उसको याद करवाना, हमने उसे याद किया था यहाँ पे जो बैठता है, वो जिसको जल्दी छुट्टी देनी होती थी। ओ माय गॉड, अल्लाह उसको सेहत दे। देखो हमने उसकी याद में आज 2 मिनट पहले क्लास खत्म कर देनी है। जैसे कहते हैं 2 मिनट की खामोशी, करना कराना कुछ नहीं, कश्मीर डे 2 मिनट खामोशी, या कुछ कर लो करना चाहिए। अच्छा सुनो सुनो, सवाल खत्म है, कोई मसला तो नहीं है सवाल में। अब देखें, कभी कभार ऐसा होता है कि करेक्शन का जो प्रोसेस चल रहा होता है वो किसी वजह से तातुल का शिकार हो जाता है, मतलब सस्पेंड हो जाता है, सस्पेंशन आ जाती है, सस्पेंशन आ जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने एक 5 मंजिला प्लाजा बनाना शुरू किया। जब आप, बेसमेंट भी है उसकी, बेसमेंट को कंस्ट्रक्ट करके आए और फिर आपने उसका पीसीसी डाला, जिसको छत कहते हैं, लेंटिल कहते हैं, या पंजाबी में लेंटर कहते हैं। ठीक है, तो ये लेंटर जब आपने डाला तो उसके बाद आपको पता है कंस्ट्रक्शन को कुछ दिन के लिए रोकना पड़ता है। क्यों रोकना पड़ता है? ताकि वो जरा जगह पकड़ ले, सरिया सीमेंट सब कुछ, ऊपर पानी डाल के छोड़ देते हैं, पानी वो लगाते भी रहते हैं सब कुछ। ठीक है, ये क्या है? ये उस कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस का लाजमी हिस्सा है, जो है। आप नहीं कर सकते ये काम, ये एक नॉर्मल सस्पेंशन है, रूटीन की सस्पेंशन है। जहां भी दुनिया में बिल्डिंग बनेगी उसने लेंटिल डलने पर, पीसीसी डलने पर उसको सस्पेंड करना ही पड़ना है कुछ दिन के लिए। गर्मियां हैं तो 10 दिन कर ले, सर्दियां होंगी तो महीना कर लेंगे, होता है। अब एक सस्पेंशन ये है, ठीक है, एक सस्पेंशन ये है, और एक और सस्पेंशन मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूं कि नवंबर का महीना शुरू हो गया। ठीक है, अब आपने वो बिल्डिंग अब शुरू कर दी बनानी। ठीक है, अब आगे स्मोक शुरू हो गई, हुकूमत ने भट्टे बंद कर दिए। अब ईंट मिलना तो दिसंबर में मिलती, जनवरी में नहीं मिल रही। अब ईंटें नहीं है तो बिल्डिंग कहां से बने? अब जनवरी का महीना काम सस्पेंड रहा। अब ये दो अलग अलग टाइप की सस्पेंशन है। एक सस्पेंशन वो है जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का लाजमी हिस्सा है, वो ना हो तो बिल्डिंग बन ही नहीं सकती। लेकिन दूसरी सस्पेंशन नॉन रूटीन है, ये नहीं कहेगी गर्मियों में बनने वाली बिल्डिंग के ना जी ना, 1 महीना ईंट नहीं मिलेगी मैं तो तभी बनूंगी, जरूरी है, या 1 महीने के लिए लेबर स्ट्राइक पे चली जाए, नॉन रूटीन सस्पेंशन है। ये कोई जरूरी नहीं है बिल्डिंग के बनाने के लिए लेबर ने 1 महीना जो है वो हड़ताल करनी ही करनी है। आपकी बिल्डिंग नहीं बन रही, क्या हुआ बिल्डिंग बनो? नहीं नहीं, साथ वाली बिल्डिंग पे 1 महीना लेबर ने स्ट्राइक की थी, यहां की नहीं, मैंने नहीं बनना। ऐसा होता है क्या? तो दोनों सस्पेंशन में फर्क है। एक सस्पेंशन होती है रूटीन, दूसरी होती है नॉन रूटीन। सस्पेंशन रूटीन और नॉन रूटीन। ठीक है, अब अगर सवाल में रूटीन सस्पेंशन होगी तो देखिए क्या करना है हमने सवाल में इसको क्या कर देना है, इग्नोरे। क्या कर देना है जी? इग्नोरे, यानी नो चेंज इन सॉल्यूशन। इसी सवाल को हम अब चेंज करते हैं। मैं ना बुक में डालना भूल गया था, लास्ट टाइम हैंडआउट में तो डाल दिए थे, बुक में डालना भूल गया था, तो पिछली दफा का हैंडआउट ओपन किया पिछली क्लास में, देखिएगा नहीं आया। ये पिछले बार ना 50th लेक्चर में बच्चे यहाँ पे पहुंचे थे, बड़ी स्पीड मारी हुई है आपने जी। ऐसी कोई बात नहीं है, असल में उन्होंने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट पहले 15 लेक्चर किया था। सॉरी, वापस आते हैं। हाँ, उन्होंने डेबिट क्रेडिट से कहानी शुरू की थी ना, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, लेजर बनाया, ट्रायल बनाया, वो इंट्रो पढ़े बगैर आए थे। आप लोग तो पढ़े लिखे माशाल्लाह जी। तो उसूली तौर पे आपको ये काम 32-33 लेक्चर में कर लेना चाहिए था। हम थोड़ा लेट है मादरत के साथ, लेकिन कोई बात नहीं, चीजों को समझ समझ के पढ़ते रहें। वी आर इन नो रश एट ऑल। डिस्कस्ड रूटीन एंड नॉन रूटीन सस्पेंशन यूजिंग फॉलोइंग क्लास एग्जांपल्स। क्लास एग्जांपल कोई नहीं, अभी जो सवाल किया वही है। देखो एग्जांपल, क्लास एग्जांपल 5A, असल में क्वेश्चन था 5, बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 किया है ना अभी। ये इधर देखो, इधर देखो, 3 पिक्चर्स बनानी है सबने। सबसे पहले ये पिक्चर बनानी है आपने, ये है क्वेश्चन नंबर 5। पिक्चर बनाओ जल्दी 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 जल्दी, सब बच्चे पिक्चर बना लो जल्दी से। ये बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 है, किया हुआ है माना मैंने, लेकिन चलो एक पिक्चर बना लो, साथ साथ हो, व्हाट्सएप वाली को डाउनलोड ना करना, बीच में ना आए, अलग अलग रखा करो इन पिक्चर्स को, है फोल्डर बना लो एक। अच्छा बन गई, अब इधर आओ, सब बच्चे इधर आओ। कोई जरूरत नहीं थी उसको बनाने की तस्वीर, वो तो पहले आपको नोटेड है। सुनो इधर, अगली 2 तस्वीरें बनानी जरूरी है। इधर देखो, assuming all data is same as basic practice question 5 on page number 240,
48 नहीं ना उधर, 255 ऑफ बुक, बट कंस्ट्रक्शन बाकी सब सेम है। क्वेश्चन 5 इधर पेज नंबर बदल गया, पिछले वक्त हैंड आउट है ना, ठीक है जी। क्वेश्चन 5 वाला डाटा सारा सेम अज्यूम करो, बट साहब क्या कह रहे हैं, बट कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड फॉर 10 days ड्यूरिंग नवंबर 16 ड्यू टू सीमेंट बीइंग क्योर्ड। वो स्ट्रेंथड, वही बात, अब 10 दिन काम बंद रहा है, लेकिन क्यों बंद रहा है, वो लंडर डाला है तो जरा सूख रहा है, तो ये रूटीन या नॉन रूटीन या नॉन रूटीन, रूटीन सस्पेंशन है। ये क्या है जी, रूटीन सस्पेंशन। तो पहली एग्जांपल है रूटीन सस्पेंशन, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, इग्नोर कर दो, रूटीन सस्पेंशन है। यार ये क्या सस्पेंशन, ये तो सस्पेंशन समझो ना हुई, ये तो समझो सस्पेंशन ही नहीं है, ये तो समझो प्रोजेक्ट चल रहा है, ये तो कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो तो जरूरी थोड़ी देर के लिए रोका हुआ था, ठीक है। तो फिर देयर इज नो चेंज इन सोल्यूशन। इधर देखो, आप तस्वीर बनाओ, क्वेश्चन नंबर 5A का सोल्यूशन है, अब पिक्चर बनाओ, ये एंड में बनवा दूंगा एग्जांपल 5A और 5B, लिख लेना हाथ से, किताब में डालना भूल गए, लिख लेना हाथ से। अब 2 सवाल हमने किए 1 मिनट में, क्या मतलब, अगर रूटीन, उधर मैं बुलाऊंगा जब आइएगा, वो बच्चे तस्वीरें बना रहे हैं, अगर रूटीन सस्पेंशन है, सुनते रहे कानों से, अगर रूटीन सस्पेंशन है तो समझो कुछ भी नहीं है, जैसे सवाल किया था बिल्कुल वैसे ही कर ले, ठीक है। नो चेंज इन सोल्यूशन, उसको क्या कर दो, इग्नोर। ध्यान भाई, 5B पढ़े, assuming all data is same as basic practice question 5 on page 255 of recent book, but construction work was suspended for the whole month of December due to labor strike या non availability of raw material या heavy rains। अब 1 महीने के लिए काम बंद रहा, जो कि अनएक्सपेक्टेडली बंद हुआ है, ये कोई कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का लाजमी हिस्सा नहीं है। तो अगर ऐसी कोई सस्पेंशन आ जाए तो उसको आपने कंसीडर करना है, इग्नोर नहीं करना। कंसीडर कैसे करना है, आपने उस अरसे की बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना नहीं है, और उस अरसे की इन्वेस्टमेंट इनकम भी माइनस करना नहीं है, यानी कि स्टॉप कैपिटलाइजिंग बोरिंग कॉस्ट, स्टॉप डिडक्टिंग इन्वेस्टमेंट इनकम। उस अरसे की बोरिंग कॉस्ट मत डालो, एक्सपेंस आउट कर दो, एसेट कॉस्ट में मत डालो, एसेट बनना रुका हुआ है, ठीक है, नॉन रूटीन सस्पेंशन में। उस अरसे की इन्वेस्टमेंट इनकम को यहां से माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो पहले ट्रीटमेंट लिख लें, सवाल बड़ा आसान है, सवाल में कुछ नहीं होता, 1 मिनट में बताता हूं क्या करना है। बारह यहां पे क्या करना है, स्टॉप कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट एंड स्टॉप डिडक्टिंग इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है जी। बस ये ट्रीटमेंट है, ये लिख लो, उसके बाद तरीका मैं बता देता हूं। अच्छा, बोरिंग कॉस्ट स्पेसिफिक लोन का एक्सपेंस भी होता है, जनरल का भी होता है, जहां जहां पे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर रहे होंगे, अगर 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 जगा दो इसको, अगर सस्पेंशन हो नॉन रूटीन, तो पीछे मुड़ के ना मैं तुसी सो रहे थे, अगर लिखते लिखते मैं भी सो जाया करता था, ठीक है, बाद में आंख खुलती तो वहां पे ऐसे 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 कुछ हुआ होता था, खुद समझ नहीं आती थी, ठीक है, बचपन की बात है, इंग्लिश की क्लास में। अच्छा, तभी तो इंग्लिश आती नहीं मुझे। सुनो, दरअसल वो सुबह सुबह होती थी ना। सुनो सुनो सुनो, क्या कह रहा था मैं, हाँ, अगर सवाल में सस्पेंशन हो नॉन रूटीन तो क्या करना है, उस अरसे की बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करना, इन्वेस्टमेंट इनकम को भी नहीं करना। अब ऐसे अगर पर्चे में साथ साथ सोचा तो फिर कर लिया सवाल, साथ साथ नहीं सोचना। अब तरीका वारदात जरा सुन लो, तो ये तो था ही नहीं। चलो, नॉन रूटीन सस्पेंशन है तो बोलो 5B है ना, तो नॉन रूटीन सस्पेंशन है, इसका मतलब आपने इसको कंसीडर करना है। तो जब करना है बेटा, जब कंसीडर करना है तो फिर ये फिगर्स नहीं बदल जाने, ठीक है ना, तो सही है। अब देखते हैं तरीका वारदात क्या होगा, बहुत आसान, बहुत आसान। पहली बात, आपने सवाल को शुरू करते हुए देखना है सस्पेंशन कौन सी है, कौन सी है, नॉन रूटीन, यानी इसने सवाल पे असर डालना है। बस इतनी सी बात जहन में रखते हुए आप सवाल को सॉल्व करें और उसको भूल जाएं कि ऐसी कोई चीज थी। सिर्फ 2 चीजों का ख्याल रखना है। पहली चीज, यहां जो बटा लगाते हो ये 9/12 थोड़ा फासले पे रख दो, 4/12, 2/12, कोई नहीं देखना, सस्पेंशन को भूले हुए, बस बटा लगाते हैं, थोड़ा फासला रख ही सकते हो, कोई इतना मसला तो नहीं है, ठीक है। तो पहला ख्याल क्या किया, अगर सस्पेंशन रूटीन है तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, सस्पेंशन नॉन रूटीन आ जाए तो इतना सा काम तो कर सकते हो ना, बटा लगाते हुए
ये बटों को दूर दूर रखना है खाना खाते हुए, ठीक है। बटा लगाते हुए आपने थोड़ा फासला रख दिया, ठीक है। ओ भाई फासला, ठीक है। अब अगली बात, आपने मंथ्स को लिख लेना है। कैसे? ये 9 मंथ्स कौन कौन से हैं? ये 9 मंथ्स कौन कौन से थे? ये जुलाई से 31 मार्च तक। तो इधर देखो, ये है, इधर देखो, 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 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मुझे नहीं पता कि सस्पेंशन कोई है, बस पहले पढ़ लिया था नॉन रूटीन है, तो सिर्फ 2 चीजों का, पूरे सवाल के ऊपर साथ साथ सोचोगे ना, सवाल काबू में नहीं रहेगा, ठीक है। पूरे सवाल में सिर्फ 2 काम करने हैं, एक बटा लगाते हुए फासला, दूसरा मंथ्स लिख लो जहां जहां ये बटे लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे ये 4 महीने कौन कौन से हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, जासो, अच्छा सॉरी, उसके बाद ये कौन से 2 महीने हैं? नवंबर और दिसंबर। नवंबर, दिसंबर, ये 2 कौन से महीने हैं? जनवरी और फरवरी। भाई सवाल करते हुए सवाल के ऊपर कोई असर नहीं डाला हमने, नॉन रूटीन सस्पेंशन थी, तो जस्ट क्या किया, एक तो ये मंथ्स लिख लिए जहां जहां बटे लगे हुए हैं, और बटों को जरा दूर दूर लगाया, ठीक है। अब सारा सवाल कर लिया, सिर्फ आंसर नहीं लिखे, ठीक है ना। सारा सवाल कर लिया, ये 0 है, सारा सवाल कर लिया, सिर्फ आंसर्स नहीं लिखे हमने। अब आके पढ़ा हमने सवाल दोबारा, स्लो। But the construction work was suspended for the whole month of December due to some non-routine anything, ठीक है। अब पूरे दिसंबर का महीना काम रुका रहा, नॉन रूटीन है, कंसीडर करना है। लाल मार्कर बाहर निकालो, जहां जहां दिसंबर नजर आया उसका सर्कल कलम कर दो। यहां पड़ा है, चल भाई -1, ठीक है। इधर देखो, दिसंबर ये पड़ा है, बस यहां से माइनस, और कहीं नहीं नजर आ रहा, ये सिर्फ 2 जगह नजर आया, हमने उससे उसी जगह पे इसको माइनस कर दिया। पूरे सवाल को करते हुए हमने इसका ख्याल नहीं किया। सिर्फ ये 2 काम कर लेंगे तो टेंशन नहीं होगी। जितना मुश्किल मर्जी सवाल है, नॉन रूटीन को साइड पे रखना, बस बटा लगाते हुए फासला और मंथ्स। अब कैलकुलेटर आपको आंसर देगा, आप लिखोगे 2 मिलियन इंटू 10% इंटू 8/12। इसको क्या करोगे? 8 कर लोगे, एग्जामिनर को शो भी कर दिया आपने, बोलो 0.13। वो सेम इसलिए आ रहा है कि राउंडिंग की वजह से तकरीबन उतना ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये लिखोगे 1.2 इंटू 4% इंटू 4/12 प्लस 0.6 इंटू 4% इंटू 1/12 प्लस 4.4 इंटू 4% इंटू 2/12। आंसर बताओ। 0.02 आ गया, और आ गया 0.11, ऐसे ही है। तो बोलो, तो ये पॉइंट कम हुआ, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कम हुआ, इन्वेस्टमेंट इनकम भी कम हुई। वो कम होना जरा पता नहीं लगा क्योंकि राउंडिंग में छुप गया ना, ठीक है। मतलब 1 महीने का एक्सपेंस भी आपने नहीं लिया, 1 महीने की इनकम भी माइनस नहीं की, तो ये फिगर फिर थोड़ी बहुत तो कम होनी थी ना, ठीक है। और ये आ गया 0.11, ये 2.11 हो गया, और ये 5B का सोल्यूशन टिक ट्यूरे ले ले, ठीक है। तो 5 का सोल्यूशन आपके रजिस्टर्स में मौजूद था, 5A का सोल्यूशन भी वही है, 5B का सोल्यूशन अब सामने आ गया, ठीक है। अब इधर आके इसकी पिक्चर ले लें और इसको अपनी किताबों में नोट कर लीजिएगा। हमने सब हाइब्रिड वालों ने तस्वीर ले ली थी, हाइब्रिड वालों ने सबने तस्वीर ले ली थी, एंड पे फिर वहीं रोक दी गया वैसे, ठीक है जी। ये 5A 5B कुछ भी नहीं है भाई, मैंने सिर्फ उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर लिया। तो आप इसी क्वेश्चन नंबर 5 के नीचे कहीं दाएं बाएं सजे खब्बे आपने लिख लेना 5A और 5B। 5A में रूटीन और 5B में नॉन रूटीन और उसका ट्रीटमेंट। होमवर्क दे चुका हूं, आज के लिए इतना ही। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।